हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मोनी। आज हम जाएंगे चेन्नई से मुंबई की तरफ। मुंबई मीन्स सपनों की नगरी। ये जर्नी स्टार्ट होगी है यहाँ से। उसके बाद ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रास्ते, पुणे से जो मुंबई का रास्ता है वो इन्जॉय करने का एक बहुत ही बेस्ट बेस्ट मज़ा आएगा। लोनावाला आता है बीच में। ये जो साइड में दिख रहा है ना, वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वो लोनावाला ही है। तो वहाँ के जो रास्ते हैं पुणे टू मुंबई, अगर आपको जर्नी करनी है तो ट्रेन से करोगे तो बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही सुंदर रास्ते हैं। जैसे किसी भी हिल स्टेशन पे जाते हैं तो कैसे रास्ते आते हैं, ऐसा लग रहा है लोनावाला जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सब यहीं से कवर हो गए। जितनी भी साइट सीन थी सब यहीं से कवर हो गई, क्योंकि जहाँ जहाँ ट्रेन रुक रही थी वहाँ वहाँ पे उसके नीचे की साइड लोग खड़े होके व्यू इंजॉय कर रहे थे, और मैं ट्रेन से कर रही थी, तो बहुत अच्छा था। उसके बाद मॉर्निंग में हम पहुँच गए मुंबई। अब यहाँ से जाएंगे छत्रपति CSMT में पहुँच गए। अब यहाँ से अपने होटल जाएंगे जहाँ पे हमने स्टे लिया हुआ है। यहाँ से हम अपनी फ्रेंड को मिलेंगे, श्वेता से। शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम IIT एंड शी इज़ वर्किंग हेयर इन ICICI बैंक एज अ मैनेजर इन मुंबई इटसेल्फ। उसके बाद हम ये घूमने निकल गए। जा रहे हैं ताज देखने, गेटवे ऑफ इंडिया। तो आप अगर एक दिन लेके आ रहे हैं, मेरा ज़्यादा टूर नहीं था तो एक दिन का ही था, तो एक दिन में आप ये सब चीज़ें कवर कर सकते हैं। ताज जा सकते हैं, वहाँ से ये उसके सामने गेटवे ऑफ इंडिया है, ये नया ताज होटल बना है उसके पीछे ही है, और यहाँ पे बीच है। बाकी बारिश की वजह से ज़्यादा पब्लिक तो नहीं थी, कमी थी। दिस इज़ द ताज पैलेस। और यहाँ पे इतना क्राउड तो नहीं था, जैसे बता रही थी वो रेगुलर होता है। और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इतनी अच्छी फ़ोटो तो नहीं आएगी। और फिर उसके बाद वहाँ से घूम के ताज के अंदर शामियाना होटल है, यू कैन हैव लंच देयर। तो अभी वहाँ जाएंगे, देखते हैं। उसके बाद ये न्यू वाला ताज बना है, कितना सुंदर प्रॉपर्टी है। बारिश की वजह से पानी तो एकदम उफान पे था, बहुत ही सुंदर था। वेदर भी काफ़ी अच्छा था। सो वी वेंट एट ताज एंड विल सी व्हाट विल हैव हियर। यहाँ पे बहुत ताज में तो क्राउड था, सीट भी इवन नहीं थी, रिज़र्व थी। और ये 4 बजे खुलता है, अभी तो 3 ही बजे थे, तो शामियाना 4:30 बजे खुलता है। तो आप कभी पहले आ जाओ तो देख सकते हो। दीज आर द टाइमिंग्स, ये बूफे सिस्टम की टाइमिंग्स है। दिस इज़ व्हाट वी आर डिस्कसिंग कि जब वो खुलेगा, हम सारे सोचे थे बूफे इंजॉय करेंगे, बट बूफे तो नहीं इंजॉय कर पाए क्योंकि टाइम हो गया था, ख़त्म हो गया था। तो फिर हमने जो शामियाना जाते हैं, फिर हम ये शामियाना में गए एंड वी हैड अ गुड लंच। उसके बाद वहाँ से खाने के बाद हम जाएंगे गेलॉर्ड। यहाँ पे भी हमने ये भी बहुत अच्छी फेमस जगह है। अगर आपको इंडियन खाना खाना है तो यहाँ पे बहुत टेस्टी दाल मखनी मिलती है, विच इज़ टू डाई फॉर। आई हैड मतलब मैंने बहुत सारी दाल मखनी खाई है, बट ये बहुत ही ज़्यादा बटरी और टेम्पटिंग थी। हमने यहाँ पे कुलचा ब्रेड्स में ऑर्डर किया था, कुलचा था, गार्लिक नान था, और ये मिंट चटनी और सिरके वाले प्याज। ओहो, मेरे को तो अभी सैल्वेशन हो रही है इसको देख देख के। हाँ, बटर पनीर इज़ नॉट दैट गुड, वो इतना अच्छा नहीं था, ओके था, वो स्किप कर सकते हो। बट हाँ, दाल मखनी विद गार्लिक नान बहुत ही ज़्यादा यम था। उसके बाद ये फेमस हमने वेफर वाली जो आइसक्रीम थी ये ट्राई करी। जितना हाइप्ड था ये, उतना तो मज़ा नहीं आया मुझे। उसके बाद उसी लेन में जब आप जाओगे तो ये पिज़्ज़ा बाय द बे आता है। दिस इज़ ऑल्सो एन आइटिनरी। इतनी भीड़ थी यहाँ पर, वेटिंग भी थी। वेटिंग के बाद मेरा नंबर आया यहाँ पे। उसके बाद ही हमने पनीर ओवरलोडेड पिज़्ज़ा ऑर्डर करा। इट्स बिट एक्सपेंसिव, जितना एक्सपेंसिव था 1500 कुछ का था ये पिज़्ज़ा, बट मुझे इतना वर्थ इट नहीं लगा। इतना ही एक्सपेंसिव हम पिज़्ज़ा हट या डोमिनोज़ में खा सकते थे। मुझे लगा था कुछ अच्छा ही होगा। ऑलरेडी इट्स ओवर हाइप्ड अकॉर्डिंग टू मी। जितना लोग पता नहीं क्यों चेरिश कर रहे थे। मे बी नॉन वेज अच्छा हो, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, वेजिटेरियन अच्छा था, बाकी मुझे ओवर हाइप्ड ही लगा। और फिर वहाँ से हम निकल गए। दिस इज़ द व्यू, ये इसको कहते हैं चौपाटी। दिस इज़ द चौपाटी लेन। आप स्ट्रेट जाओगे तो खाने पीने का भी मिल जाएगा। दिस इज़ द आइकॉनिक व्यू ऑफ मुंबई। कोई भी कहीं भी जाता है तो ये सीन सबके जहन में होता है। दीज आर द बिल्डिंग्स, और यहाँ पे ये और क्राउड देख रहे हो। ऐसा नहीं है कि कुछ सीज़न है या कुछ है, कुछ भी नहीं है। ऐसी पब्लिक इतनी है, क्या करे। देश की जनसंख्या इतनी है, कहीं चले जाओ।
तलाश मूवी की शूटिंग हुई थी वो वही जगह थी। दिस इज़ द नाइट व्यू। अब हम ये आगे वापस से बीच पे चौपाटी की साइड ही, यहाँ से ये समंदर का व्यू। हम उस समय अपोजिट साइड थे, अब हम इस साइड आ गए। बहुत ठंडी हवा चल रही थी। उसके बाद नाइट में सो गए। उसके बाद मॉर्निंग में उठे, ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद यहाँ पे बहुत देसी तरीके से, देसी मारवाड़ी गुजराती लोग रहते हैं, ये सागर डेयरी करके था, देसी लस्सी बेच रहे थे गाँव की। मुंबई सेंट्रल के पास ही है ये, बहुत टेस्टी था। यू कैन फाइंड जॉइंट छोटे छोटे मिल जाएंगे, अब लस्सी ट्राई करना देसी। उसके बाद मैं अपनी प्रॉपर्टी में वापस आ गई थी और फिर गर्मी बहुत हो रही थी तो मैंने यहाँ पे एक कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर की, जो कि मैंने उसको बोला स्वीट नहीं करना, फिर भी उसने स्वीट कर दी। बट अब क्या ही कर सकते, यही पी। मैं वैसे गई थी एक इंटरव्यू पर्पज़ के लिए और फिर मैंने ये सब घूम भी लिया। अगर आपका ऐसा कुछ काम हो तो आप अपना ये ही, मुंबई में ज़्यादा ये वाला, बाकी जो है वो जो ब्रिज है वो तो मैं नहीं कवर कर पाई क्योंकि वो दूर था। और यहाँ पे मेरा इंटरव्यू था। दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे, जिसके अंडर ICMR आता है, जो ड्रग्स और वैक्सीन बनाते हैं, NTTL के अंडर आते हैं। तो देयर वॉज माई इंटरव्यू। सो वो अभी होने में टाइम था, सब प्रोसीजर हो गया था तो उसके लिए था। तो मैंने सोचा चलो सरदार जी आइकॉनिक पाव भाजी ट्राई कर लेते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द आइकॉनिक प्लेस जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। सी द बटर, सी द भाजी एंड ऑल। जितनी दिखने में लग रही है ना ये अमूल पाव भाजी 210 की, ये बिल्कुल उतनी वर्थ इट नहीं है। मुझे तो ओवर हाइप्ड लगी। यू कैन सी पाव एकदम ड्रेंच्ड है, मतलब कि बटर में, ठीक है। मतलब इतना कोई मज़ा नहीं आया। पता कैसी लग रही थी, आपने नॉर्थ में भंडारे होते हैं ना, आलू की सब्जी होती है, टिपिकल वही लग रही थी। इवन मैं तो कह रही हूँ वो सब्जी ज़्यादा अच्छी लगती है इस भाजी के अलावा। मेरे एक्सप्रेशन से बता सकते हो अच्छी नहीं है। बस एक बटर ही बटर, मतलब किसी चीज़ में डाल दो तो वो टेस्टी हो जाती है। ये कौन सा लॉजिक होता है, मुझे समझ नहीं आता। टेस्ट को इंटैक्ट रखना चाहिए, स्मूथनेस, क्रीमीनेस के लिए कैन ऐड बटर, ठीक है। मुझे ओवर हाइप लगी, मुझे तो कुछ मज़ा नहीं आया। देन आई ट्राइड दिस, पुचका कह सकते हो, गोलगप्पे कह सकते हो, दीज आर ऑल्सो वेरी नॉर्मल। उसके बाद ये भैया यहाँ पे पापड़ी चाट बना रहे थे, दिस इज़ नाइस, ये बहुत अच्छी थी। लोग, इसकी जो चटनियाँ थी ना वो टेस्टी थी। थोड़ा मुझे ड्रायर साइड पे लगा, थोड़ी चटनियाँ और अच्छे से वो भैया डाल सकते थे, बट या इट वाज गुड। मतलब अब इसको खाओगे तो मज़ा आएगा। ये स्ट्रीट पे खाने का मज़ा है, इसको कहीं जाके खाने में मज़ा नहीं है। बड़ी टेस्टी था। उसके बाद यहीं पे एक कैफेटेरिया टाइप्स था, स्मॉली जॉइंट था, कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो रही थी तो वहाँ से पेस्ट्री खा ली। और उसके बाद ये स्ट्रीट पे मुंबई है और मुंबई है सैंडविच ना खाए, ऐसा हो सकता है। तो इसने चटनी और ये भरते ही जा रहा है, भरते ही जा रहा है। मेरे कहा भाई फट जाएगा ये। फिर उसने उसको सिगड़ी में सेका इस तरीके से, और इस तरीके कुछ दिख रहा है। दिखने में जितना टेम्पटिंग लग रहा है, खाने में ही उतना मेसी होने वाला है। बहुत ओवरलोडेड था। चटनी बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी। टोन डाउन करने के लिए उन्होंने कोई मीठी चटनी नहीं लगाई थी तो मुझे वो थोड़ा सा वो लगा। बाकी इट वॉज बिट स्पाइसी और चटपट है, जिसको पसंद है दे कैन हैव। मुझे थोड़ा सा चटनी की कमी लगी, बस उतना ही था। बाकी विद द व्यू, विद द वाइब एंड द पीपल, जिस तरीके से जोरों शोरों से चल रहा था वो बहुत ही मज़ेदार था। इट्स बिट स्पाइसी फॉर मी बट ठीक है, ये इन्जॉय किया सैंडविच। उसके बाद पीछे देख रहे हो पंजाबी सिंध करके थी, बस जहाँ पंजाब हरियाणा दिखे वहाँ हम पहुँच जाते हैं। देसी दूध, दही, मक्खन जो भी मिले खाने के लिए। यहाँ वहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी स्वीट्स, लस्सी थी। देख रहे हो ये लस्सी की वैरायटी है, ये पूरा बॉक्स लस्सी से भरा हुआ है। स्ट्रॉबेरी, वनीला, बटर स्कॉच, पिस्ता, बादाम, जो मन में आए, जो फ्लेवर आपको पसंद है सब यहाँ मिलेगा पंजाबी सिंध पे। एनीथिंग, स्मूदीज से लेके वनीला लस्सी, और थिकनेस यू वॉन्ट बिलीव। मैंने मैंगो ली थी, मेरे फ्रेंड ने वनीला ली थी, और दोनों ही एप्ट, आप चाटते रह जाओगे उंगली, इतनी टेस्टी थी, बहुत ज़्यादा यम्मी थी। इसको तो मैंने थॉरली, सी थिकनेस देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि योगर्ट है। ये योगर्ट नहीं, ये लस्सी है। तब इसको पिएं कि खाएं, अब पंजाब वालों से पूछना पड़ेगा, आपको जो समझ में है वो कर लेना। उसके बाद वापस से इवनिंग का व्यू हो गया था। सो वी वेंट, अपना इंटरव्यू वगैरह ख़त्म करके उसके बाद हम, अच्छा हुआ इंटरव्यू, उसके बाद हम यहाँ पे वापस से आ गए थे। आज रात की मेरी ट्रेन है वापस से शाम को ही। तो यहाँ पे रात शाम को कुछ ऐसा माहौल होता, बहुत ही ठंडी हवा, पीसफुल था वेदर, बहुत ही सुंदर लग रहा था। इतना क्राउड भी नहीं था उस समय, 6-7 o'clock के अराउंड। तो यू कैन गो एंड सिट एंड चिल कर सकते हो। फिर वहाँ पे साइड में चौपाटी भी है, इट्स ह्यूज। और वहाँ पे इतनी, मैं कह रही भीड़ नहीं है, इतने सारे जॉइंट है कि सब लोग बुलाते रहते आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खा लो खा लो। तो वहाँ पे जाके भी आप चेरिश कर, जैसे देखो पंजाबी कुल्फ़ी है, नूडल्स हैं, मोमोज़ हैं। कुल्फ़ीज़ की तो बहुत सारी शॉप्स थी। पाव भाजी यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी, राइस भी मिल जाएंगे, तवा पुलाव एंड ऑल, एवरीथिंग यू कैन चेरिश ओवर हियर, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं नूडल्स ट्राई करूँगी और आइसक्रीम देखते हैं क्या खाएंगे, क्योंकि अभी सोने ही जाना है, ज़्यादा ठूसना नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही ठूसना चाहिए। तो देखते हैं किस शॉप के बाहर ज़्यादा लोग हैं और वो टेम्पटिंग खाना एंजॉय करें। ऐसे मैट्स बिछी हुई हैं यहाँ पर, तो आप आके वहाँ पे बैठ सकते हो। देखो ये मैट्स हैं, यहाँ पे बैठो, आराम से खाओ और मस्त हवा का वो लो। ऐसे भैया लोग मिल जाएंगे जो बुलाते रहेंगे, पर आपको जहाँ जो अच्छा दिखे। यहाँ पे बहुत शॉप है, देखो मैंने सारी तो ट्राई करी नहीं, जो आपको पसंद हो वो वाली खा लेना। उसके बाद यहाँ से मैंने ले लिया फालूदा, कुछ अपने जिगर को ठंडा करने के लिए, और उसके बाद कैब बुक कर ली थी यहाँ से। फिर चलेंगे सीधा स्टेशन। अब रह गया वड़ा पाव। एवरीबडी इज थिंकिंग कि वड़ा पाव तो खाया नहीं, मुंबई तो गए थे, तो वड़ा पाव अब खाएंगे। आराम वड़ा पाव, मुझे नहीं पता था कि वो CSMT से निकलते के सामने ही है। द मोमेंट यू क्रॉस द रोड वो कॉर्नर पे मिल जाएगा, और वहाँ पे गरम गरम मिल रहे थे, तो वहाँ से आई बॉट 2। उसका टेस्ट तो एप्टी था। वो पता है क्या उसको इतना हाइप्ड क्यों है, क्योंकि वो सिंपल है। जैसे अपन क्या आलू बनाते तो उसमें हल्दी डालते, इट वो उसमें हल्दी नहीं थी, इट वो सिंपल सोबर, और जिसे कहते हैं ना पैलेट को बहुत सूदिंग लगे, वो वड़ा पाव था। तो वहीं पे खड़े होके ही खाना, मैं तो पार्सल बिकॉज मैंने अभी चौपाटी पे खा लिया था। तो आप जब भी CSMT आओ तो क्रॉस करके वहीं पे खा लेना। रात को तो भीड़ इतनी नहीं थी, बट डेज़ में हो सकती है, तो मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भीड़। उसके पीछे वैसे और भी शॉप्स थी, तो आप वो ट्राई कर सकते हो। ऐसा कुछ रात में दिख रहा था CSMT, बहुत सुंदर लग रहा था। और उसके बाद वड़ा पाव खरीदते और सीधा स्टेशन पे चलते, और फिर जाएंगे अपने मुंबई टू चेन्नई। दिस इज़ द स्टॉल वड़ा पाव। यहाँ पे और भी बहुत कुछ मिल रहा था, समोसा पाव एंड ऑल। आपको ट्राई करना तो यू कैन ट्राई। बस यही था यहाँ पे। और ट्रेन से आना जाना, चेन्नई से तो ट्रेन से आना जाना करो, इट्स वेरी कंफर्टेबल। टिल देन ओके बाय।